स्टार्ट करते हैं आज ज्योग्राफी के क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिआयामी मॉडल क्या कहलाता है। इसके चार ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए मानचित्र, बी रेखा चित्र, सी ग्लोब, डी ग्रह। और इसका सही उत्तर है सी ग्लोब। हमारा अगला सवाल है ग्लोब पर कौन सी रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इसके चार ऑप्शंस हमारे पास हैं ए ध्रुवीय रेखा, बी विषुवत रेखा, सी देशांतर रेखा, डी झुकाव रेखा। और इसका सही जवाब है बी विषुवत रेखा। हमारा अगला सवाल है विषुवत रेखा किस दिशा में होती है। इसके चार ऑप्शंस हमारे पास हैं ए लंबवत, बी उत्तर से दक्षिण, सी पूरब से पश्चिम, डी तिरछी। और इसका सही जवाब है सी पूरब से पश्चिम। हमारा अगला सवाल है पृथ्वी का झुकाव कितना है। और इसके चार ऑप्शंस हमारे पास हैं ए 23 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 66.5 डिग्री एंड डी 23.5 डिग्री। एंड इसका करेक्ट आंसर है डी 23.5 डिग्री। हमारा अगला सवाल है उत्तर ध्रुव की स्थिति कितनी डिग्री अक्षांश पर होती है। और इसके चार ऑप्शंस हैं ए 0 डिग्री, बी 23.5 डिग्री, सी 66.5 डिग्री, डी 90 डिग्री। और इसके सही उत्तर जो है वो है डी 90 डिग्री। हमारा अगला सवाल है कुल कितनी प्रमुख अक्षांश रेखाएं होती हैं। और इसके चार ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए 2, बी 4, सी 5, डी 6। इन चारों में से सही उत्तर है सी 5। हमारा अगला सवाल है दिन और रात किस कारण से होते हैं। और इसके चार ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए पृथ्वी के आकार से, बी पृथ्वी के झुकाव से, सी पृथ्वी की घूर्णन गति से, डी चंद्रमा की परिक्रमा से। और इसका सही जवाब है उत्तर सी पृथ्वी के घूर्णन की गति से। हमारा अगला सवाल है 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है। इसके चार ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए विषुवत रेखा, बी भूमध्य रेखा, सी ग्रीनविच रेखा, डी कर्क रेखा। और इसका सही उत्तर है उत्तर सी ग्रीनविच रेखा। हमारा अगला सवाल है कुल कितने अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड रेखाएं होती हैं। और इसके चार ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए 90, बी 180, सी 360, डी 181। और इसका सही जवाब है उत्तर डी 181। हमारा अगला सवाल है सभी अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं। और इसके चार ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए अर्धवृत्त, बी वृत्त, सी सीधी, डी त्रिकोणीय। और इसका सही जवाब है बी वृत्त। हमारा अगला सवाल है सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है। इसके चार ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा, डी ध्रुवीय रेखा। और इसका सही उत्तर है सी विषुवत रेखा। हमारा अगला सवाल है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। इसके
4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए 111 किलोमीटर, बी 200 किलोमीटर, सी 66 किलोमीटर और डी 360 किलोमीटर। और इसका सही उत्तर है उत्तर ए 111 किलोमीटर। हमारा अगला सवाल है लंबवत रेखाएं क्या कहलाती हैं? इसके 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए अक्षांश, बी देशांतर, सी रेखा, डी समांतर। और इसका सही जवाब है बी देशांतर। हमारा अगला सवाल है देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? इसके 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए वृत्त, बी अर्धवृत्त, सी समांतर रेखा, डी तिरछी रेखा। और इसका सही जवाब है उत्तर बी अर्धवृत्त। हमारा अगला सवाल है कितने कुल देशांतर रेखाएं होती हैं? इसके 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं ए 180, बी 90, सी 360 एंड डी 181। और इसका सही जवाब है उत्तर सी 360। हमारा अगला सवाल है भारत का मानक समय रेखा किस देशांतर पर आधारित है? इसके 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए 82.5 डिग्री पूर्व, बी 66.5 डिग्री पूर्व, सी 90 डिग्री पूर्व एंड डी 0 डिग्री। इनमें से जो सही उत्तर है वो है उत्तर ए 82.5 पूर्व। हमारा अगला सवाल है ग्रीनविच रेखा किस देश से होकर गुजरती है? ए भारत, बी इंग्लैंड, सी जापान, डी अमेरिका। एंड इसका सही उत्तर है बी इंग्लैंड। हमारा अगला सवाल है देशांतर रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? इसके 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए विषुवत रेखा पर, बी ध्रुवों पर, सी भूमध्य रेखा पर, डी कहीं नहीं। और इसका सही जवाब है उत्तर बी ध्रुवों पर। हमारा अगला सवाल है 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश को क्या कहा जाता है? और इसके 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए मकर रेखा, बी कर्क रेखा, सी विषुवत रेखा, डी ध्रुव रेखा। इन चारों में से जो सही उत्तर है वो है बी कर्क रेखा। हमारा अगला सवाल है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहा जाता है? और इसके 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी ध्रुव रेखा, डी भूमध्य रेखा। और इसका सही जवाब है उत्तर बी मकर रेखा। हमारा अगला सवाल है किस रेखा को समय निर्धारण के लिए आधार माना जाता है? और इसके 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए विषुवत रेखा, बी ग्रीनविच रेखा, सी मकर रेखा, डी कर्क रेखा। और इसका सही जवाब है उत्तर बी ग्रीनविच रेखा। पृथ्वी पर अक्षांशों से क्या ज्ञात होता है? इसके 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए तापमान, बी समय, सी ऊंचाई, डी गहराई। और इसका सही उत्तर है उत्तर ए तापमान। हमारा अगला सवाल है पृथ्वी के 2 ध्रुव कौन से हैं? इसके 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए पूरब और पश्चिम, बी ऊपर और नीचे,
सी उत्तर और दक्षिण, डी काला और सफ़ेद। इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तर सी उत्तर और दक्षिण। हमारा अगला सवाल है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसे दर्शाते हैं? इसके जो 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं वो हैं ए पृथ्वी का आकार, बी पृथ्वी की गति, सी पृथ्वी की स्थिति यानी कि लोकेशन और डी ग्रहों की दशा। इन चारों में से जो सही जवाब है वो है उत्तर सी पृथ्वी की स्थिति यानी कि लोकेशन। हमारा आज का जो आखिरी सवाल है वो है, ग्लोब का उपयोग किस लिए किया जाता है? और इसके 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए मौसम की जानकारी के लिए, बी पृथ्वी की आकृति और स्थिति को समझने के लिए, सी ज्योतिष ज्ञान के लिए और डी पानी मापने के लिए। और इसका सही उत्तर है उत्तर बी पृथ्वी की आकृति और स्थिति समझने के लिए। अब हम नेक्स्ट सीरीज़ में बात करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस की। थैंक यू सो मच साथ देने के लिए।